हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है और मैं आई हूँ अपनी किचन में, नाश्ते की कर रही हूँ तैयारी। तो नाश्ते में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को सुबह ही जो है धो के रख दिया था और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको जो है कट कर रही हूँ। और कट करने के बाद अब मैं इसको छौंक दूँगी। तो सिंपल तरीके से छौंकती हूँ। सरसों का तेल डाला है, उसमें डाल दी है अजवाइन और अजवाइन डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। और भिंडी की सब्ज़ी ना कुछ लोग जीरे से भी छौंकते हैं, कुछ अजवाइन से छौंकते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है हर चीज़ को बनाने का। तो वैसे हम लोग भिंडी हो गई और जैसे अरबी होती है, ये चीज़ें ना अजवाइन से छौंकते हैं क्योंकि थोड़ी बाइली होती है ये चीज़। तो जो बाइली चीज़ होती है उसको अजवाइन से छौंकना सही रहता है। बाकी जो है सबका अपना अपना तरीका होता है हर चीज़ को बनाने का। तो इसीलिए कभी किसी के तरीके में उंगली नहीं उठानी चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। तो बस यहाँ पे जब मेरी प्याज हो गई तो मैंने उसमें डाल दिए सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया और नमक, मिर्च और अमचूर डाल दिया। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है ये भिंडी। और भिंडी डालने के बाद जो है मेरे को याद आया कि मैंने हल्की सी जो है हल्दी भी डालनी चाहिए थी। कलर के लिए हल्दी से थोड़ा अच्छा कलर आ जाता है, वरना जो है ना प्याज वगैरह वाइट वाइट सी अजीब लगती है। तो थोड़ी सी हल्दी डाल दी मैंने। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। और भिंडी की सब्ज़ी जब भी आप ये इस तरीके से बनाते हो ना तो 1 चम्मच दही डालना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कलर भी बहुत अच्छा रहता है, भिंडी का हरी हरी रहती है। और जैसे भिंडी में चिपचिपापन होता है ना, लिसलिसापन, तो वो भी हट जाता है। तो कभी आप लोग ट्राई करना। ये जो चीज़ है ना, ये मेरे पापा ने मुझे बताई थी। और मेरे पापा को खाना बनाना बहुत अच्छा आता था, उनको खाने की बहुत नॉलेज थी। तो कई चीज़ें जो होती है ना सीखने को मिल जाती है अपने पेरेंट्स से, अपने इन लॉज से, तो ज़रूर सीखनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मेरी भिंडी भी पक रही है और मैंने दूसरी वाली गैस में तवा चढ़ा दिया है, साथ के साथ रोटी भी हो जाएगी। क्योंकि भिंडी को बनने में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और जल्दी बन जाती है। तो साथ के साथ जो है रोटी बनती रहेगी और इतनी देर में भिंडी रेडी हो जाएगी। और हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा भिंडी ना नाश्ते के टाइम पे ही बनती है। दिन में या रात को बहुत कम बनती है, ज़्यादातर जो है सुबह के टाइम पे ही बनती है। क्योंकि क्या होता है ना, जल्दी भी बन जाती है और सुबह के टाइम पे ही जल्दी जल्दी रहती है कि भाई जल्दी बनाना है ये है। तो सुबह के टाइम पे ऐसी चीज़ें जल्दी बन जाती है, तो वो ही अक्सर बनती रहती है। तो रोटी भी सिक रही है यहाँ पे साथ के साथ। तो रोटी सिक गई है मेरी और इन लोगों को जो है मैं सबसे पहले नाश्ता करा दूँगी। क्योंकि आज ना थोड़ा सा लेट हो गया है। उठ आज मैं 5:30 बजे गई थी, लेकिन कभी कभी होता है ना, पता ही नहीं चलता कि लेट किस वजह से हो गई है। तो भिंडी हो गई रेडी और भिंडी का कलर जो है ना बिल्कुल एज इट इज़ है, जैसे पकने के बाद चेंज सा हो जाता है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी निकाल दी है दही, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी के साथ दही बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हो गया है नाश्ता। और नाश्ते के बाद मैं आ गई हूँ मम्मी वाले रूम में। और यहाँ पे जो है मैं पिलो का कवर जो है चेंज करा था वो, और बेडशीट भी चेंज करनी है। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर रही थी। और आजकल हमारे घर में इतनी ज़्यादा धूल हो गई है, धूल जबकि ना हम ये सामने वाली जो विंडो है सब बंद करके रखते हैं, पर फिर भी क्या होता है, जो छोटी छोटी झिरियाँ होती है, स्पेस होता है ना, वहाँ से आई जाती है। और हमारे घर के सामने जो घर है तो वहाँ पे आजकल जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उस वजह से जो है धूल जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब तो रोज़ डेली का काम हो गया है ये। पहले क्या होता था, हर दूसरे तीसरे दिन करती थी मैं डस्टिंग का काम, लेकिन अब डेली करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे बेड वगैरह के ऊपर ना यश आके कुछ भी खाने पीने का सामान रख देता है, जैसे बिस्किट वगैरह खाता है तो वो रख देता है, फिर वो ऐसे उठा के खा लेता है। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों के साथ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे डस्टिंग का काम कर लिया था मैंने। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी है। और मम्मी को ना बिल्कुल लाइट कलर की बेडशीट पसंद आती है, बिल्कुल भी उनको डार्क कलर की अच्छी नहीं लगती है। तो ज़्यादातर उनकी जितनी भी बेडशीट्स है तो वाइट होगी, पिंक होगी, पर्पल, मतलब बिल्कुल जो लाइट शेड होते हैं वो होती है। तो यहाँ पे बेडशीट जो है मैंने चेंज कर दी थी। और उसके बाद फिर मैंने ये स्टूल देखा तो मैंने सोचा चलो इस पर भी जो है थोड़ा सा जो है हाथ फेर देती हूँ। तो ये यहाँ पे जो है मैंने सारे जो भी रखा हुआ था सामान वो हटा के एक बार जो है हाथ फेर दिया। तो ये हो जाता है ना कि अब ये संतुष्टि सी हो जाती है, यार पूरा कमरा जो है हमने साफ़ कर दिया, अब कोई जगह नहीं बची है। तो बस, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और कल रात को जो है इनसे मैंने मंगवाया था धनिया, और जो धनिया मंगवाया था बहुत अच्छा धनिया लेकर आए थे। तो बस इसको मैं छाट के ना इस वाले जो प्लास्टिक का जो डिब्बा है इसमें रख दूँगी और उसके बाद इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो काफ़ी दिन तक जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं धनिए को। और कल रात को ही मंगवाया था और बिल्कुल सूखा था ये, लेकिन जब दिन में अभी जो है सुबह के टाइम पे जैसे मैंने इसको खोला ना, तो खोलने के बाद जब मैं देख रही हूँ तो बीच बीच से जो है ये ख़राब होने लग रहा था। तो धनिए का क्या होता है कि सबसे पहले जो है धनिए को लेकर आके जो है ना छाट के रख देना चाहिए, वरना अगर ज़रा सा भी अंदर से गीला होता है ना तो बस ख़राब हो जाता है फिर सारा।
और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और नाश्ते के बर्तन रह गए थे तो मैंने बोला चलो अब जल्दी से बर्तन कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन ज़्यादा देर पड़े रहते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मम्मी की भी आदत ही है, मम्मी बोलती है कि सब काम छोड़ के पहले जो है किचन क्लीन होनी चाहिए, तो बस सबसे पहले जो है किचन का काम निबट जाता है तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन ही कर रही थी। और सुबह के टाइम पे ना, नाश्ते के टाइम पे सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं हमारे यहाँ क्या सबके यहाँ ही होते होंगे, और पता भी नहीं चलता किस वजह से। ऐसे चाय के हो जाते हैं, दूध के हो जाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे ही दूध आता है, दूध बॉयल करना है, सुबह के टाइम पे 1-2 बार चाय भी हो जाती है, तो बस वही लगा रहता है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे, किचन क्लीन कर दी थी मैंने। और उसके बाद जो है यश का टॉय जो है नीचे यहाँ पे गिर गया था इससे, तो रो रहा था वो बहुत देर से, तो फिर मैंने वो निकाला। और पता नहीं क्या क्या सामान जो है पीछे डाल देता है वो। बच्चों की आदत होती है ना, जहाँ पे भी उनको जगह नज़र आती है कि कुछ भी सामान यहाँ पे डाल सकते हैं, तो बस वो वहीं पे डाल देता है। तो ये जो टॉय जो सामने रखा हुआ दिख रहा है ना, ये जब हम गए थे यहाँ पे, जब हम गए थे इसकी यश की दादी के यहाँ, तो ये इसके चाचू ने ला के दिया था और इसको बहुत अच्छा लगता है ये। तो जब भी इधर उधर हो जाता है ना तो बस इसका रोना हो जाता है शुरू। तो बस सारा काम निपटा दिया था मैंने। उसके बाद दोबारा से किचन में आ गई हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने की तैयारी में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा चलो दाल बॉईल करके रख देती हूँ, टाइम लगता है दाल में। तो दाल मखनी बना रही हूँ आज, जो उड़द और राजमा की दाल होती है वो, तो बॉईल करने रख रही थी। इसमें नमक, हल्दी और पिसी हुई सौंफ और सौंठ मैंने डाल दी है। तो बस उसको चढ़ा दिया है मैंने, क्योंकि टाइम लगेगा, मंदी मंदी आंच में चढ़ती रहेगी तो पकती रहेगी धीरे धीरे। और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपने वाले रूम में और थोड़ी देर के लिए कर रही हूँ यहाँ पे रेस्ट। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ पपीता, और पपीता आजकल बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो है पके हुए और मीठे मीठे आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं खा रही थी। और ये जो है मैंने हम तीनों के लिए करा था रेडी। तो ये लोग अभी जो है इधर उधर लगे हुए हैं, मैं बोल रही हूँ आके खा लो, तो इन्होंने बोला कि पहले तुम खा लो। और मुझे ना ज़्यादा फ्रूट्स खाने पसंद नहीं है, पर यह है कि इन दोनों को देती हूँ तो इस बहाने थोड़ा बहुत जो है मैं भी खा लेती हूँ। बाकी मुझे ना पसंद ही नहीं है, कोई भी फल मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि मैं खाऊं। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ दाल छोंकने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के उसमें डाल दिया था हींग और जीरा। उसके बाद यहाँ पे चॉपर में लहसुन, प्याज, अदरक जो है मैंने चॉप कर दी थी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जो चॉपर होता है ना, इस चॉपर में ना हमेशा ये प्याज वगैरह ना लगी रह जाती है, तो ये ना अंदर से बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, लेकिन इसमें जो लाइनिंग होती है ना उसमें हमेशा जो है फंस जाता है ये, जैसे हम कुछ भी जो है चॉपर में चॉप करते हैं, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी इसमें ख़राब लगती है। और सारे ही चॉपर ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं, तो इसीलिए जो है कभी कभी होता है ना किसी किसी चीज़ में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, तो वो है इसमें चॉपर में मेरे को यही कमी लगती है। तो यहाँ पे प्याज हो रही थी मेरी, उसके बाद मैंने यहाँ पे दाल भी चेक कर ली थी, दाल भी बहुत अच्छी तरह गल गई थी। और मैं ना जब भी दाल पकाती हूँ ना तो मंदी मंदी आँच में इसको पकाती हूँ, खूब पकने देती हूँ, क्योंकि ये वाली जो दाल होती है ना, दाल मखनी खूब कड़ी हुई अच्छी लगती है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए सूखे मसाले। सूखे मसाले में कुटा हुआ धनिया, मिर्च डाली है और अमचूर डाला है, और थोड़ा सा जो है नमक डाला है मैंने इसमें, क्योंकि नमक जो है ना मैं उबलते टाइम पे ना थोड़ा कम ही डालती हूँ, क्योंकि अंदाज़ा नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे मैंने दाल डाल दी और थोड़ा सा पानी भी डाला है, क्योंकि लगी हुई थी दाल कुकर में। और उसके बाद अब भी मैं जो हूँ इसको, ये बिल्कुल अच्छी तरह गली हुई है, लेकिन इसको तब भी जो है कढ़ाई में भी जैसे मैंने इसको छौंका है तब भी मैं इसको काफ़ी पकाऊंगी, क्योंकि ये वाली दाल जितनी करती है ना उतना अच्छा टेस्ट आता है। और दाल का रंग पहले ही बहुत अच्छा है। और ऊपर से अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो अमूल की फ़्रेश क्रीम आती है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये क्रीम डल के जो है ना इसका टेस्ट एकदम बढ़ जाएगा, बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे हम रेस्टोरेंट की खा रहे हैं या शादी पार्टी की खा रहे हैं। तो क्रीम आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ज़्यादा पसंद है कम पसंद है, तो मैंने तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल ली है। और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हो, अगर आपको मलाई अच्छी लगती है तो घर की जो है ताज़े दूध की निकली हुई मलाई जो है वो डाल सकते हो। और देखिए मैंने इसको काफ़ी देर तक पकाया और पकने के बाद इसका कलर भी अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे दाल हो गई है मेरी रेडी। और उसके बाद जो है यहाँ पे अब मैं गैस को कर दूँगी बंद, और दाल हो चुकी है रेडी और अब मैंने निकाल लिया है खाना। तो यहाँ पे जो है दाल देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, और ऊपर से मैंने उसमें थोड़ा सा बटर और डाला है, टेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दाल है और सैलेड है और चावल है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और दाल तो सच में बहुत ही टेस्टी लगी थी, आज सबने तारीफ़ करी है कि दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज चुके हैं सुबह से, जो है अब जाके मैं बैठी हूँ। सुबह आज मैं 5:30 बजे उठ गई थी, तो 5:30 बजे से 2:30 बज चुके हैं, अब जाके मेरे को रेस्ट मिला है। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और यश अभी सोया नहीं है, वो दूसरे वाले रूम में।
तो थोड़ी देर के लिए, जैसे होता है ना बच्चे कभी कभी ठीक से रहते हैं, तो वो अभी जो है आराम से लेटा हुआ है, टीवी चलता है तो वो जो है थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है, सोएगा वो अभी 3 साढ़े 3 4 बजे तक सोता है वो। आजकल उसका टाइम जो है ना सोने का चेंज हो गया है, दिन में जो है देर में सोता है वो, रात को देर तक उठता है और सुबह भी देर तक सो रहा है। मतलब अभी थोड़े टाइम से उसका जो है टाइम टेबल जो है ना बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया है, तो उसके वजह से मेरे को भी जो है अपना टाइम टेबल जो है एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को भी आजकल दिक्कत हो रही है काम में, टाइम जो है मतलब उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो है मेरे को अपना टाइम टेबल बनाना पड़ता है। और आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपना वेट लूज़ कैसे करा है, और कर रही हूँ, अब भी कर रही हूँ और अभी भी मुझे और करना है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप इस पर एक वीडियो बनाओ, तो मैंने बोला चलो आज आप लोगों के साथ यही बात शेयर कर देती हूँ। तो मेरे को जो है मेरा वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन हो गया था आफ्टर डिलीवरी, तो मेरा वेट लगभग पहुंच गया था 74-75 तक पहुंच गया था। और अभी जो है मेरा वेट जो है लगभग 60 kg है। अभी भी मेरे को और ज़्यादा जो है कम करना है, पर ये है कि धीरे धीरे कम हो रहा है। और हमेशा जो है जो सही रहता है वो रहता है वजन आपका जो है ना धीरे धीरे करके जो है कम हो, एकदम से कम ना हो। तो जो धीरे धीरे करके जो वेट लूज होता है ना वो ही सही रहता है, क्योंकि अचानक से अगर आपका वेट कम हो जाएगा ना तो आपके शरीर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। तो इसलिए धीरे धीरे करके वजन कम होता है, वही सही रहता है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी, और कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है वेट लूज़ करना। और मेरे को जो था ना सही किसी ने कभी गाइड नहीं करा, तो मेरे को इसलिए पहले भी मैं चाहती थी, जब शादी से पहले भी मेरा एक बार बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था, तब भी मैं चाहती थी कि मेरा जो है वेट लूज़ हो, लेकिन नहीं होता था क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं था क्या खाना है क्या नहीं खाना है कैसे होता है। तो जब मेरा जब वेट गेन हुआ जब आफ्टर डिलीवरी, तो मैं अपने जो है गायनिक के पास गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना है, कैसे खाना है क्या नहीं खाना है। तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और मैं वही चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, अब तक कर रही हूँ, और सच में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उन्होंने मुझे बोला है एक तो आपको जो है एक्टिव रहना है, सबसे ज़्यादा जो होता है यही चीज़ होती है कि हम जो है दिन भर अगर लेटे रहेंगे, काम करा थोड़ा खाया फिर लेट गए, काम करा थोड़ा खाया लेट गए, तो लेटना नहीं होता है। मतलब आपको जो है ना अपनी जो दिनचर्या है वो कुछ इस तरीके से मैनेज करनी पड़ेगी कि आप एक्टिव रहो। दिन में 1 घंटा आधा घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हो, आप लेट सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पूरा दिन भर हम लोग काम करते हैं, लेकिन जो है थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना है। और वॉक कर सकते हो आप, योगा कर सकते हो, और जो भी आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप एक्सरसाइज करो, लेकिन डेली करना है। डेली कम से कम 30 मिनट जो है आपको अपने लिए निकालना है, खुद के लिए निकालना है, योगा करो। और कुछ नहीं है, जैसे मेरे को कभी कभी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो मैं क्या करती हूँ, जो हमारे घर की जो सीढ़ी है ना, मैं उसी को जो है चढ़ती हूँ उतरती हूँ चढ़ती हूँ उतरती हूँ, जब कम टाइम होता है जैसे मेरे पास। और जब ज़्यादा होता है तो मैं जैसे छत पे चली जाती हूँ, आधा घंटा वहाँ पे वॉक कर लेती हूँ, योगा कर लेती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ आपको करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ जो है डाइट कंट्रोल से कुछ नहीं होता है कि आपने खाने पीने में कंट्रोल कर रखा है, लेकिन जो आपका जो फैट है, वो जो नया वाला फैट है वो नहीं आएगा आपका अगर आप जो है डाइट कंट्रोल करोगे, लेकिन जो ऑलरेडी जो फैट है उसको भी तो बर्न करना है आपको। तो उसके लिए आपको जो है एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं होता है, तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा जो है आप एक्सरसाइज करो। अगर 30 मिनट लगातार नहीं होता है तो 10-10 मिनट के जो है इंटरवल में कर सकते हो, या जैसे 15 मिनट सुबह कर लिया, 15 मिनट शाम को कर लिया, पर करना ज़रूर है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा जो था उन्होंने मेरे को बताया था कि डाइट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 50% डाइट काम आती है, 50% आपका एक्सरसाइज काम आता है। और डाइट में जो था मेरे को सच में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उन्होंने मुझे बताया सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो होता है फैट बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट और शुगर। तो वो जितने भी प्रोडक्ट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है और शुगर है, वो आपको जो है, शुगर तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल जो है अगर आपको वेट लूज़ करना है तो शुगर तो बिल्कुल जहर है। तो शुगर जो है बिल्कुल छोड़ दो, आप बिल्कुल त्याग दो उसको, अगर चाहते हो आप अपना वजन कम करना। मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी शुगर, मैं चाय भी पीती थी तो फीकी पीती थी, और कोई भी चीज़ बनाती थी मैं तो जो है बिल्कुल भी ना के बरोबर में खाती थी, इन लोगों के लिए बना देती थी, क्योंकि घर पे जब और लोग जैसे है तो सबके लिए बनता तो है ही है, लेकिन मैं नहीं खाती थी, मैं बहुत कंट्रोल करती थी। तो उसके बाद जो है शुगर मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। और उसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट के लिए डॉक्टर ने कहा था, मेरी जो गायनिक थी उन्होंने बोला कार्बोहाइड्रेट जितना हो सकता है कम से कम लो। तो कार्बोहाइड्रेट जो है आप लोगों को पता होगा कि आटे में होता है, चावल में होता है, आलू में होता है, मीठी चीज़ों में होता है, और बहुत सारी जितने भी जो मतलब अनाज है सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको अनाज कम करना है अपने खाने से, जैसे कि आपको रोटियाँ, जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी आपको कम करनी है, और उसमें सब्जियाँ हो गई, सैलड हो गया, दाल हो गई, दही हो गई, ये ज़्यादा करना है।
मतलब जितना हो सकता है आप रोटी चावल जो है वो कम कर दो बिल्कुल। और मैं रात को जो है खाने में जो है दाल और सब्जी ले लेती हूँ, रोटी रात को मैं नहीं खाती हूँ। और दिन में जो है मैं कोशिश करती हूँ कि एक रोटी से मेरा पेट भर जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं एक ही रोटी खाती हूँ, लेकिन उसके साथ सब्जी मैं काफ़ी सारी खाती हूँ, दाल खाती हूँ, सैलेड खाती हूँ। और जब भी आप खाना खाओ ना, उससे पहले आप जो है रोटी, जैसे रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, उससे पहले आप एक प्लेट भर के जो है सैलेड खाओ। टमाटर, खीरा, प्याज, मूली जो भी आपको पसंद है वो खाओ, एक प्लेट भर के पहले वो खाओ। क्योंकि सैलेड खाने से क्या होता है, एक तो आपका पेट जो है ना जल्दी भर जाएगा। जब आप बाद में जब रोटी खाओगे ना, तो आप इतनी ज़्यादा रोटी आपको खाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपका पेट जल्दी भर जाएगा। और दाल और सब्जी ज़्यादा लो, रोटी चावल जो है ना ये बिल्कुल जो है कम कर दो, जितना कम कर सकते हो आप कर दो। अगर आप 3 रोटी खाते हो तो कोशिश करो 1.5 खाओ, और अगर आप 2 खाते हो तो कोशिश करो 1 खाओ। और पहले क्या था कि हम लोगों को ना पता नहीं था, हमारे को शुरू से ये था कि रोटी खाने से मोटे नहीं होते हैं, रोटी खाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन जो मेन जो है रोटी चावल ही है जो हमारा मोटापा बढ़ाते हैं। इनफैक्ट जो फैट होता है, सॉरी, फैट से जो है हम मोटे नहीं होते हैं। बोलते हैं ऐसा कि फैट से मोटे हो जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ही मोटापा करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है सारे अनाजों में होता है। तो आप अपने खाने में अनाज कम कीजिए। दालें हो गई, जैसे दालों में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, सब्जियों में फाइबर होता है, सैलेड होता है, ये सारी चीज़ें बढ़ाइए। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कम कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है खाने में सिर्फ यही फॉलो कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट और शुगर कम कर दीजिए। बाकी जो भी आपको खाना है, सैलेड जितना मर्जी खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, और फ्रूट्स भी खा सकते हो। बस जो फ्रूट्स जो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, जैसे कि केला हो गया और आम हो गए, तो चीकू हो गया, इस टाइप के जो बहुत ज़्यादा स्वीट वाले हैं वो कम खाइए, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में खाइए। खाना है तो खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाना, क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर होती है, वो इतने ज़्यादा जो है नुकसान नहीं करती है। और बस ये चीज़ें थी जो मैं फॉलो कर रही हूँ, और सच में इतने ज़्यादा जो है बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है इसका। और धीरे धीरे वेट लूज़ होएगा आपका, एकदम से नहीं होएगा कि 1 महीने 2 महीने में बहुत ज़्यादा वेट लूज़ हो गया। धीरे धीरे करके होएगा। मतलब 1 महीने में अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो, कार्बोहाइड्रेट कम लेते हो और एक्सरसाइज रखते हो, तो आपका 1 महीने में 2 या 3 किलो वज़न कम होएगा ही होएगा। और पानी खूब सारा पीना है, पानी खूब सारा लीजिए। और ड्राई फ्रूट भी खाइए। ड्राई फ्रूट में आप जो है अखरोट और बादाम लीजिए, वो बहुत अच्छे होते हैं, उससे आपकी भूख भी मिटेगी और आपके शरीर में जो है एनर्जी भी आएगी। क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं, शुगर कम करते हैं, तो थोड़ी सी वीकनेस भी लगती है बॉडी में। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा वीक है। तो जो नट्स हो गए और गुड फैट होता है उसमें, और इसके साथ ही आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, दूध, दही, पनीर, चीज़ ले सकते हो। चीज़ में 0 कार्बोहाइड्रेट होता है, 0 जो है शुगर होती है, वो ले सकते हो आप। उससे भी जो है कुछ नहीं होता है, कोई वज़न नहीं बढ़ता है। मेरी डॉक्टर ने मैंने पूछा था, मेरा क्या था, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे को ना चीज़ खाना बहुत पसंद था। तो मैंने उनसे पूछा कि चीज़ खाऊंगी तो वेट जो है बढ़ तो नहीं जाएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि डेयरी प्रोडक्ट से जो है आपका वेट नहीं बढ़ेगा, सिर्फ शुगर और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये आपका वज़न बढ़ाते हैं। तो बस ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। और अगर आप लोगों को कुछ और मेरे से पूछना हो ना, पूछ सकते हैं। और अब भी मेरी जो है वेट लॉस करने की जर्नी जो है अभी चल रही है, अभी थोड़ी सी और चलेगी, थोड़ा सा और लूज़ करूँगी मैं। तो चलिए करते हैं फिर वीडियो का एंड, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। फिर मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।